For a minute, imagine you are a student who is preparing for an exam. आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके लिए आप रात दिन अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, एंटरटेनमेंट से, एक लाइफ जो होती है उससे दूर हो। आप एक लाइफ से दूर एक कमरे में बंद 14-15 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और समहाउ आप वो एग्ज़ाम दे के भी आते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। उस मोमेंट में वो सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, वो आपके सपने होते हैं, आपका बिलीव होता है, आपका हार्ड वर्क होता है, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपका पूरा फ्यूचर होता है, जो कि डिमोलिश्ड हो जाता है 1 सेकंड के अंदर पेपर लीक का नाम सुनते ही। इमेजिन द कंडीशन ऑफ द फैमिलीज, जो कि खुद एक मजदूर हैं, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं, कुछ लोग फार्मर्स हैं, कुछ लोग के पास सच में खाने को नहीं है, बट समहाउ दे स्टिल प्रोवाइड्स फॉर देयर children's tuition fees, their food, for their clothes and for their rent. They are providing for all the things their children needs. And कोई एक बहुत ही अमीर इंसान अपने डम्ब बच्चे के लिए, जिसको अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना भी नहीं है, उस बच्चे के लिए वो एक पूरे एजुकेशन सिस्टम को खरीद लेता है 10 से 15 लाख रुपए में। वो एक पेपर खरीद के लाखों बच्चों की लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। कुछ दिनों से आप न्यूज़ में नहीं, कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे कुछ 2-3 शब्दों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग सुन रहे होंगे, जो कि इस प्रकार है: सीजेपी प्रोटेस्ट, जंतर मंतर, स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग फॉर देयर ओन राइट्स, डिमांडिंग फॉर देयर ओन राइट्स, एंड मिस्टर सोनम वांगचुक ऑन हंगर स्ट्राइक। तो ये चीज़ों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, चलिए जानते हैं। ऑन मई 15 हाई कोर्ट की हियरिंग के दौरान मिस्टर सीजीआई फेक लॉ डिग्री पे एक रिमार्क देते हैं, विच इज़ लाइक अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिविस्ट पीपल आर some unemployed and activist peoples are like cockroaches and parasites in the society. उनका कहने का मतलब होता है जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं एंड एक्टिविस्ट्स हैं, वो कॉकरोचेस और पैरासाइट्स की तरीके हैं सोसाइटी में। फॉलोइंग दिस, मिस्टर अभिजीत दीपिके, हु इज ओल्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट, इनविटेशन पोस्ट डालते हैं बोलते हुए, जो लेज़ी लोग हैं, जो क्रॉनिकली ऑनलाइन रहते हैं और जो अनएम्प्लॉयड है, वो हमारी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर सकते हैं। देखते ही ये मजाक कुछ ही दिनों में 22 मिलियन फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बातें मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचती हैं, जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें हो रही होती हैं, क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी को क्या कभी भी ग्राउंड में आएगी, वो क्या कभी भी ग्राउंड मूवमेंट कर पाएगी। नाउ फॉलोइंग दिस, नीट की जो एग्ज़ाम होता है वो 3 मई को हेल्ड किया जाता है, विच वॉज कैंसल्ड ऑन 12 मई 2026। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से स्टूडेंट्स में गुस्सा होता है, एनटीए के फेलियर की वजह से, नीट एग्ज़ाम के कैंसिलेशन की वजह से जो स्टूडेंट्स में गुस्सा होता है, दे लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं सीजीपी पार्टी, विच इज़ कॉकरोच जनता पार्टी, एंड ऑन जंतर मंतर they launched indefinite sit on protest. They launched peaceful protest on 20th जून, 20 जून 2026 को ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है ऑन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। 6-7 दिनों तक ये प्रोटेस्ट पीसफुली चलता है और नेशन वाइड से स्टूडेंट्स आते हैं। और हालांकि एक बात आपको मैं बहुत ही क्लियर कर दूं, ये जो न्यूज़ है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है। इसमें जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं और
इंस्टाग्राम पे जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो लोग जाके इस प्रोटेस्ट को कवर करते हैं और उनसे बात करते, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स बताते हैं। उन नीट एग्ज़ाम कैंसिल की वजह से किसी की लाइक किसी के फ्रेंड ने, किसी की फैमिली मेम्बर ने, किसी के बच्चे ने, किसी के भाई ने, किसी बहन ने सुसाइड कर लिया होता है, एंड 20 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड ड्यू टू एग्ज़ाम कैंसिलेशन। तो उन सब के पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ लोग के पेरेंट्स होते हैं, एंड उनसे बात करते हुए उनकी जो वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही हार्ट मेल्टिंग वीडियोस हैं वो। उनसे बात करते हुए आप जब उनको सुनोगे आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वन एग्ज़ाम, कैसे उनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी एक एग्ज़ाम से, और कैसे उस एग्ज़ाम की कैंसिलेशन ने किसी के बच्चे की जान ले ली, किसी की फैमिली में कुछ बाकी ही नहीं रहा, किसी के ऊपर लाखों का कर्जा है और उनका बच्चा भी चला गया। और जो बच्चों ने सुसाइड की है उनकी बात को अगर हम साइड में रखें, तो जिन बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में है। और आई आई गेस आप लोगों के भी फैमिली में, सर्कल में, रिलेटिव में कोई ना कोई नीट का स्टूडेंट ज़रूर होगा, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अभी करेंटली वो लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लाखों बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, लाखों बच्चों जो प्रिपरेशन होती है, उनका टाइम, उनकी मेहनत, उनकी वैल्यू पे पानी फिर जाता है, उनके भरोसे पे पानी फिर जाता है। इसी पेपर फेलियर की वजह से जो सीजेपी होता है वो डिमांड करता है इंस्टेंट रिजाइनेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एंड ऑल्सो 1 crore compensation for the family of the student who commit suicide because of the cancellation of exam। तो इस मुद्दे पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने रिजाइनेशन करने से मना कर देते हैं। इंस्टेड दे प्रॉमिस कि जो पेपर माफियाज हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो ये प्रोटेस्ट जो 20 जून को स्टार्ट हुआ था, ये पीसफुली रन करते करते ऑन 28 जून एजुकेशन रिफॉर्मर एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट मिस्टर सोनम वांगचुक इसको ज्वाइन करते हैं। ही सिट ऑन इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक ऑन जंतर मंतर, और आज उनके हंगर स्ट्राइक का 19th डे है। ही लूजेज 9 kgs ऑफ वेट, उनके रिप्स केस जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, उनकी हेल्थ जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। स्टिल वो अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने, कुछ एक्टिविस्ट्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, बट वो अभी तक अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ रहे हैं। नाउ वी कैन क्लियरली सी ही इज नॉट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर हिमसेल्फ। उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, उनको कोई फ्यूचर नहीं बनाना है। ही इज ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। And who is the future of India? We, youth are the future of the India, right? And we can clearly see CGP has 22 millions of follower on Instagram। CGP की 22 millions follower है Instagram पे, but there are only few on Jantar Mantar who are protesting with them। So first is the youth is not participating that much जितना उनको करना चाहिए, because it's all about youth future। Second thing is there is no accountability from the side of government। It's day 19th of Mr. Wangchuk hunger strike and there is no response from the government, not a single response। Now the
प्रोटेस्टर्स एंड पीपल्स आर, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को फॉर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। क्या गवर्नमेंट को इस प्रोटेस्ट के बारे में पता नहीं है? क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में सुना नहीं है? क्या मिस्टर मोदी ने इस प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सुना है? स्टिल ही चूज टू स्टे साइलेंट ऑन दिस टॉपिक. There is not a single remark on this topic by the government of India. So it's a high time for the youth of the India to take a stand for themselves and take a stand for a human who is on strike for 19th days, for 19 days. इस पूरी वीडियो के दौरान मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। तो मेरा नाम चेतना है और मैं एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। एंड अभी मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट्स, एंड आई एम ऑल्सो a स्टूडेंट, नॉट a नीट एस्पिरेंट, बट आई एम a स्टूडेंट। नीट के अलावा भी एनटीए से बहुत ही ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, विच इज़ लाइक एसएससी एग्ज़ाम्स एंड all the other exams. So as a student and as a journalism student, it's my responsibility to make this video. So do I have tried to cover the things I can, and also I also want to know your perspective. I also want to know your POV. क्या गवर्नमेंट सही कर रही है, या फिर जो सीजीपी प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, वो लोग सही कर रहे हैं, या दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं? I really want to know your opinions.